नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम पूरी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, फिर भी दुनिया तुम्हें क्रेडिट नहीं देती जिसके तुम हकदार हो? कि तुम्हें टैलेंट से जज नहीं किया जाता, बल्कि इस बात से जज किया जाता है कि तुम कहाँ से आए हो। अगर हाँ, तो मैं आज तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाती हूँ जिसने यही दर्द जिया है पूरी जिंदगी। उसका नाम था कर्ण। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, फ्रेंड्स, महाभारत के कर्ण के बारे में। कर्ण महाभारत का वो कैरेक्टर जो जनरली सबसे ज्यादा डिजर्व करता था रिकग्निशन, पर मिला क्या? कुछ नहीं। सबने बेसिकली उसको इग्नोर कर दिया टोटली। दोस्तों, कर्ण की कहानी एक टोकरी से शुरू होती है। वो पैदा होती, उनकी माँ कुंती ने उनको नदी में बहा दिया और एक सारथी नाम अधिरथ ने उनको वहाँ से लिया और उनकी पत्नी राधा ने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला। यही बच्चा बड़ा होकर महाभारत का कर्ण बना। कर्ण के अंदर एक आग थी सबसे बड़ा योद्धा बनने की। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए शिक्षा के लिए। तो जानिए गुरु द्रोणाचार्य क्या कहते हैं। वो उनसे कर्ण से कहते हैं, तुम तो सारथी पुत्र हो भाई, यहाँ तो केवल और केवल राजकुमारों को पढ़ाया जाता है। तो कर्ण के लिए ये दरवाजा हो गया बंद। फिर कर्ण जाते हैं परशुराम जी के पास उनसे ज्ञान लेने। परशुराम जी ने उनको उस समय की सबसे एडवांस्ड और डेडली वॉरफेयर नॉलेज सिखाई थी। पर एक दिन कर्ण का भेद खुल गया कि वो ब्राह्मण नहीं है। अब क्या था? श्राप मिल गया। श्राप क्या दिया परशुराम जी ने? उनसे कहा, जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम्हें वो विद्या याद ही नहीं आएगी। और ये मोमेंट क्या था कर्ण के लिए? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उसके रथ का पहिया धंस गया तो कर्ण ने बड़ी कोशिश करी कि मैं ब्रह्मास्त्र का मंत्र याद करूं, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। फिर आई रंगभूमि हस्तिनापुर में जब राजकुमारों का। अब दूसरा बड़ा झटका कर्ण को कब लगा? फिर आई रंगभूमि हस्तिनापुर में राजकुमारों का प्रदर्शन। अर्जुन ने अपनी आर्चरी दिखाई, सबकी वाहवाही लूटी। तभी कर्ण आया, उसने कहा जो अर्जुन ने किया वो मैं भी कर सकता हूँ। पर भीड़ ने पूछा, तुम्हारा वंश क्या है, तुम राजकुमार हो क्या? कर्ण चुप, भीड़ हंसी। भरी रंगभूमि में वो अकेला पड़ गया। तभी दुर्योधन आगे आया, उसने कहा, मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। उस एक पल में दुर्योधन ने कर्ण को वो दे दिया जो पूरी दुनिया ने उससे छीना था, एक पहचान, एक दोस्त। और कर्ण ने ठान लिया कि अब इस दोस्ती का कर्ज वो जरूर उतारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महाभारत युद्ध से पहले कुंती कर्ण के पास आई थी उसको पांडवों की ओर लाने के लिए, क्योंकि वो जानती थी वो उसका बड़ा बेटा है और कर्ण काफी पावरफुल है, पांडवों को हरा सकता है। और अगर अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ तो इन दोनों में से एक बेटा जरूर मरेगा। उन्होंने कर्ण से कहा, पांडवों का साथ दो, तुम सबसे बड़े पांडव हो, युधिष्ठिर से भी बड़े हो, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, नाम, सम्मान, पहचान, सब कुछ मिलेगा। जानते हैं कर्ण ने क्या जवाब दिया? कर्ण ने अपनी बात से कहा, जब मुझे माँ की जरूरत थी तब तुम नहीं आई, अब आज आपको काम पड़ा है तो आप आ गई हो मेरे पास। दुर्योधन को हर हाल में नहीं छोड़ूंगा, पर एक वादा करता हूँ, अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारूंगा। या तो अर्जुन रहेगा या मैं। आपके 5 पुत्र थे, 5 ही रहेंगे। ऑनेस्टली शायद कर्ण के मन में अर्जुन के लिए एक अनस्पोकन कंपटीशन भी था। वो रंगभूमि वाला दर्द जहाँ पे कर्ण ने अर्जुन को ओपन चैलेंज दिया था, वहाँ पे वो रिजेक्शन जो उन्हें मिली सबसे, वो कभी पूरा तरह भूल नहीं पाए थे उसको। वो उनको जिंदगी भर याद रहा। पर फिर भी बाकी सबको बचाने का वादा उन्होंने निभाया। ये एक बड़े दिल वाले इंसान का रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंसा गया। वो नीचे उतरा पहिया निकालने, अर्जुन सामने था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। धर्म के नियम के हिसाब से एक निशस्त्र इंसान पर वार करना गलत है। कर्ण के हाथ खाली थे, टेक्निकली अर्जुन को रुकना चाहिए था, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अभी तीर मारो, क्योंकि कर्ण ने खुद भी यही किया था। जब अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंसा था, निशस्त्र, थका हुआ, तब कर्ण उसमें भागी था। श्री कृष्ण की फिलॉसफी यही थी, धर्म स्टैटिक नहीं होता, जो बोया वो काटना पड़ेगा। सीधी साफ सी बात ये है। यहाँ से फ्रेंड्स हम 3 सबक सीखते हैं जिंदगी के लिए। कर्ण की ये कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ये तुम्हारी कहानी है, ये मेरी कहानी है। सोचो ज़रा, क्या आज के ज़माने में कोई कर्ण नहीं है? वो स्टूडेंट जो मेरिट में आया पर कॉलेज नहीं मिला, वो एम्प्लॉई जो सबसे ज़्यादा काम करता है पर प्रमोशन किसी और को मिली, वो इंसान जो सही है पर हारा। ये कहानी हजारों साल पुरानी है पर दर्द आज भी वही है। आज भी यही होता है, बस सिर्फ सेटिंग अलग है।
पहला सबक, रिजेक्शन तुम्हारी पहचान नहीं है फ्रेंड्स, तुम्हारी मेहनत है पहचान। करण को हर जगह रिजेक्ट किया गया, गुरुकुल में, रंगभूमि में, अपनी ही माँ ने भी छोड़ दिया, पर उसने एक दिन नहीं कहा मैं सारथी पुत्र हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने क्या किया, एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरा खटखटाया, वो दूसरा बंद हुआ तो तीसरा। रिजेक्शन, करण ने कभी हार नहीं मानी। इनफैक्ट फ्रेंड्स, करण हर रिजेक्शन से मजबूत होकर उठा। तो जब जॉब रिजेक्ट हो, आइडिया रिजेक्ट हो, रिलेशनशिप टूटे, वो रिजेक्शन तुम्हारे क्या आखिरी चैप्टर नहीं है फ्रेंड्स, वो केवल एक सिग्नल है। या तो डायरेक्शन बदलो या और स्ट्रांग होकर वापस आओ। दुनिया दरवाज़ा बंद करे, खिड़की ढूंढो, खिड़की भी बंद हो तो दीवार तोड़ो। दूसरा सबक, लॉयल्टी को कन्वीनियंस से मत तोड़ो। करण के पास एक बेटर ऑप्शन था, पांडवों का साथ देना, तो शायद युद्ध जीत जाता, जिंदगी बच जाती, पर उसने चूज़ किया वफादारी, लॉयल्टी। आज हम क्या करते हैं, आज हम सब बेटर ऑफर आते ही पुराने रिश्ते छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाते। करण याद दिलाता है, जिसने बुरे वक्त में साथ दिया उसे अच्छे वक्त में मत भूलो फ्रेंड्स। और तीसरा और आखिरी सबक, चैलेंजेस तुम्हें तोड़ते नहीं हैं, शार्प करने के लिए आते हैं। करण के सामने हर मोड़ पर रुकावट थी, जन्म में ऑब्स्टिकल, शिक्षा में, पहचान में, हर जगह ऑब्स्टिकल था, रुकावट थी, पर हर ऑब्स्टिकल ने उन्हें और पावरफुल बनाया। अगर करण की ज़िंदगी ईजी होती तो वो महाभारत का सबसे अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर कैसे होता। याद रखना फ्रेंड्स, तुम्हारी हार्डशिप्स तुम्हारी स्टोरी का सबसे पावरफुल चैप्टर है, उनसे डरो मत, उन्हें यूज़ करो। आखिरी में जब करण मर रहे थे, श्री कृष्ण उनके पास आए और एक और उन्होंने दान मांग लिया करण से। और क्या मांगा ये सुनिए आप। और आखिरी में जब करण मर रहे थे, श्री कृष्ण उनके पास आए और एक और दान मांग लिया उनसे। अब सुनो, श्री कृष्ण ये कहते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि करण अपनी पूरी जिंदगी दानवीर करण कहलाए, जो मांगो देते थे बिना सोचे, ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। श्री कृष्ण चाहते थे कि दुनिया देखे मृत्यु के वक्त भी करण वही वैसे ही रहे। उनके पास कुछ भी नहीं था लिटरली, केवल एक उनके मुंह में सोने का दांत था। उन्होंने वो दांत एक पत्थर से तोड़ा और श्री कृष्ण को दे दिया, बिना एक पल सोचे। श्री कृष्ण की आंखें भर आई फ्रेंड्स। उन्होंने कहा, करण तुम्हारे जैसा और दूसरा कोई है ही नहीं। सो दोस्तों, करण बैटलफील्ड पर हारे, दुनिया की नज़रों में हारे, पर खुद से कभी नहीं हारे। और शायद यही सबसे बड़ी जीत होती है इंसान की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो कभी किसी स्ट्रगल में होगा इस टाइम पे। सब्सक्राइब करें एट द इनर टूल किट। कमेंट में बताएं कि आपको करण की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद और सत श्री अकाल।